अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट फूड का एक जो बनाने का तरीका है या जो मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड सर्व करता हूं ब्रीडिंग सीज़न में, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ, आप अगर इस सॉफ्ट फूड को जैसे कि मैं आपको समझाऊँगा उस तरीके से मुकम्मल तौर पे ब्रीडिंग सीज़न में अगर अपने बर्ड्स को और उनके चिक्स को सर्व करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको इसका इतना ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा कि आपके पास 4 से 6 बच्चों की कम से कम एवरेज जो है वो निकलेगी इस ब्रीडिंग सीज़न में। और इंशाल्लाह आपको इस सॉफ्ट फूड के इस्तेमाल के साथ किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा मेडिसिन, विटामिन, कैल्शियम की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो चलें फ्रेंड, आपको बताते हैं कैसे तैयार करनी है। जी फ्रेंड, ये देखिएगा, ये आपके सामने आज सॉफ्ट फूड बनाने वाला हूँ। ये सॉफ्ट फूड अगर अपने बर्ड्स को सारा ब्रीडिंग सीज़न आप देते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आपके पास हर पेयर की एवरेज 4 से ऊपर ही आएगी। 4 से 6 तक की एवरेज आपके पास हर पेयर की आएगी। और वो माशाल्लाह जो भी बच्चे जो है वो निकालेगा उनको बड़े बेहतरीन तरीके से पालेगा भी। तो चलें मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ करता हूँ पूरा ब्रीडिंग सीज़न एज़ आ सॉफ्ट फूड के तौर पे। और ये सॉफ्ट फूड मेरे ख़्याल से हर तरह का जो है वो मुरक्कब बना हुआ है, हर तरह की जो है विटामिन, कैल्शियम इसके अंदर मौजूद होगी अगर आप इसको इसी अंदाज में डालना शुरू करेंगे। इसमें किसी किस्म की आपको मेडिसिन डालने की ज़रूरत नहीं है या कोई भी एक्स्ट्रा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो चलें देखें, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये तो जो आप देख रहे हैं ये है फ्रेंड्स चुकंदर। चुकंदर आपको पता है कि ये खून बनाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ज़ाहिरी बात है, अगर किसी भी इंसान या जानदार के अंदर खून काफ़ी मिकदार में मौजूद होगा तो वो जिस्मानी तौर पे बहुत ज़बरदस्त फ़िट होगा और हर लिहाज से एक्टिव भी होगा। सेकंड फ्रेंड, ये है एग, बॉयल एग। फ्रेंड, ये बॉयल एग का आपको पता है इसका कितना बेनिफिट है। इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर विटामिन होते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि प्रोटीन है वो इसके अंदर बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। प्रोटीन के मुतालिक एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैल्शियम और विटामिन से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कौन सी है। तो आप लाजमी तौर पे उस चीज़ को जाके ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। ये 2 चीज़ें होगी। थर्ड चीज़ फ्रेंड जो मैं यूज़ करता हूँ वो है जी ये हैं फ्रेंड्स दालें हैं। ये मिक्स दालें हैं। इसके अंदर कई किस्म की दालें जो है वो मैंने मिक्स की हुई हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं काले चने भी हैं, इसके अंदर वाइट चने भी हैं, उसके अलावा इसके अंदर आपको लाल लोबिया भी नज़र आ जाएगा। फोकस नहीं आ रहा यार। अच्छा खैर, समझ तो आ ही रही है मेरे ख्याल से। चलें, ये देखें लाल लोबिया भी है इसके अंदर, इसके अंदर मूंग की दाल भी है, माश की दाल भी है, साबुत माश जिसे कहते हैं। तो इस तरह मैं 4-5 किस्म की दालें जो है वो इसमें मिक्स कर लेता हूँ और इनको अच्छी तरह जो है वो सारी रात भीगा रहने देता हूँ। सुबह इनको जो है वो तकरीबन 5-7 मिनट जो है इनको अच्छे तरीके से जो है मैं कर लेता हूँ, क्या कहते हैं, बॉयल कर लेता हूँ। इससे ये है कि बिल्कुल कुछ दाने जो सख्त रह रहे होते हैं वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं और ये इस तरह नरम हो जाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये अगर आप अपने बर्ड्स को डालते हो और उनके बच्चे निकले हुए हैं तो ये बिल्कुल किसी किस्म का नुकसान नहीं करते उन बच्चों को और ना ही हाजमे में कोई परेशानी होती है इस तरह नरम दाने देने से। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये तो वो चीज़ें होंगी जो मैं ऐड करता हूँ अपने ब्रीडिंग सॉफ्ट फूड बनाने के दौरान। अब इसको बनाना कैसा है ये आपको बताता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसमें मैं 2 रस भी शामिल करता हूँ। वो रस शामिल करने का मकसद होता है, रस का पाउडर बना के शामिल करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो नमी वगैरह होती है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। नमी ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं ये टिशू पेपर लेके उसके साथ इनको अच्छे तरीके से इस तरह ड्राई कर लेता हूँ। ठीक है, जितना ड्राई हो सके वो कर लिया।
और जब ये एक्स्ट्रा ड्राई ना हो पाए तो फिर इस बाद में इसके अंदर जो रास्ता आपको बता रहा हूँ कि 2 रस शामिल कर लेता हूँ, उससे मज़ीद जो है वो ड्राई हो जाता है। और ज़्यादा ड्राई होने से ये बेनिफिट होता है कि बर्ड के इस सॉफ्ट फूड में अगर वो लेट भी सॉफ्ट फूड खाता है तो फंगस वगैरह लगने का चांस बिल्कुल नहीं होता। तो चलें अब आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे बनाना है। ये चुकंदर जो है फ्रेंड, इसको ये मैंने कद्दूकश रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं अच्छी तरह कद्दूकश कर लेता हूँ। और अंडे को भी इसी तरह इसके ऊपर कद्दूकश कर लेता हूँ। रस को भी इसके ऊपर कद्दूकश करता हूँ। और रस को कद्दूकश करने से उसका भी पाउडर ज़बरदस्त किस्म का बन जाता है इसी के ऊपर ही। तो ये 3 काम तो इस तरह हो गए। 4th काम, ये जो दालें हैं, दालों के लिए फ्रेंड मैंने ये रखी हुई है। ये आप लोगों के घर में अक्सर यूज़ होती होगी, चिली कटर कहते हैं इसको। ये मैंने रखा हुआ है दालों के लिए। दालें इसके अंदर मैं डालता हूँ और इसके अंदर डालने के बाद ऐसे एक मुट्ठी भर के दालें वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये इस तरह इसके अंदर दालें डालता हूँ और इसको अच्छे तरीके से जो है वो करके चॉप करके, और ये बिल्कुल पाउडर सा बन जाता है एक तरह से। तो जब ये पाउडर सा बन जाता है तो उस पाउडर से बने हुए को मैं बाकी सारी चीज़ों के अंदर, जो कद्दूकश किया था चुकंदर, उसके अंदर, एग के अंदर और रस पाउडर के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ। और जब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ उसके बाद इनको अपने बर्ड्स को सर्व करता हूँ। तो चलें मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं बना लेता हूँ। ये दालें हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, वो चॉपिंग मशीन में चॉप करने के बाद ये बिल्कुल इस तरह बन जाती हैं। तो ये देखिए, इससे ये बेनिफिट होता है कि दालें वगैरह हमारी ज़ाया नहीं होती। जो बर्ड एक दफ़ा कुतरता है और बाकी दाल जो है वो केज में नीचे फेंक देता है और वो ट्रे में चली जाती है, तो वो ज़ाया हो जाती है, वो दोबारा उठा के खा नहीं सकता। तो इस तरह अगर हम कुतर देंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ये बड़े आराम के साथ जो है वो यूज़ की जा सकेगी। और इससे दालें जितनी भी हम उसको सर्व करेंगे वो सारी की सारी इस्तेमाल होंगी, वेस्ट नहीं होंगी। सेकंड नंबर पे फ्रेंड ये देखें, ये चुकंदर जो आपको दिखाया था, इसको इस तरह मैं कद्दूकश कर लेता हूँ। ये चुकंदर इस तरह कद्दूकश कर लेना है। उसके बाद ये जो बॉयल एग था, ये फ्रेंड मैंने इसको इस तरह कर लिया। ये बेहतरीन किस्म का जो है वो कद्दूकश से ही जो है हो जाता है, चॉप हो जाता है। और ये जो रास्ता आपको कहा था जिसने सिर्फ ड्राई करना है बाकी चीज़ों की नमी को, तो ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरह मैंने कद्दूकश के ऊपर ही कर लिया। अब ये चारों चीज़ें जो भी हैं, जो जो आपको बताई हैं, इनको इसी तरह आप दोस्तों ने जो है वो यूज़ करना है। और इसके अंदर किसी किस्म का विटामिन, कैल्शियम या मिनरल वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन 4 चीज़ों को अपने बर्ड्स को डेली सर्व करना शुरू कर दें, चाहे उनके बच्चे निकले हैं या नहीं निकले, चाहे उन्होंने ब्रीड शुरू की है या अभी नहीं शुरू की। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके पास बर्ड्स की इतनी बेहतरीन किस्म की जो है वो ग्रोथ होगी और ब्रीडिंग सीज़न आपके पास इतना बेहतरीन होगा। 4 से 6 बच्चे की एवरेज तो कम से कम आपके पास आएगी इस ब्रीडिंग सीज़न में। तो आपने लाजमी तौर पे ये जो आपको बताया है, इस सारी चीज़ों को अपने बर्ड्स को कल से ही सर्व करना शुरू कर देना, ताकि आपके बर्ड्स भी ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले अपने आप को बेहतरीन तरीके से फ़िट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप दोस्तों के साथ इसी किस्म की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।